Hello students, welcome to Purnag. Those two were the questions you would have got today and I will rate them as really very good questions. बहुत ही अच्छे questions हैं. चलिए start करते हैं. पहला question है consider all 10 digit numbers with all distinct digits. Okay, so 10 digit number using all 10 digits and which are divisible by 5 times 1, 11,111. Find the smallest such number, find largest such number, find all such numbers. Okay, see if we use all the digits 0, 1, 2, 3 till 9, you add them, what do we get? When you add them you get as 45. Now what does that mean? That means whenever a 10 digit number is formed, using all that 10 digit number will be divisible by 9, isn't that? Why? Because their sum is 45, which is divisible by 9. So whenever a 10 digit number using all 10 digits are formed, it will be divisible by 9. So it will always be divisible by 9. And what we need a number which is divisible by 11,111. Now doesn't that means we can say it is divisible by 99,999? Why? Because 9 से तो डिविजिबल हमेशा ही होगा. तो जो नंबर आपका इससे डिविजिबल है वो 99,999 से डिविजिबल है. लेट द नंबर बी. हम मान लेते हैं 10 डिजिट अपना नंबर है बच्चों. इट्स x1 x2 x3 x4 x5 x6 7 8 9 and x10. That's a 10 digit number. See, there are few one very important but very very important trick of course is involved, and that says कि आप इसे लिखिए x2 x3 x4 x5 into 10 raised power 5 प्लस x6 x7 x8 x9 x10. ये बात सारे बच्चे आप लोग मानेंगे. नाउ व्हाई एम आई डूइंग इट? देखिए इसमें है क्या कि ये यदि आप इसे इस प्रकार से लिखते हैं तो 10 रेज पावर 5 इज 1 लाख. जैसे 99,999, तो इसे हम लिख सकते हैं 99,999 प्लस 1 प्लस x6 x7 x8 x9 and x10. Now this number is of course divisible by 99,999. फाइन, ये हमें दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो आपका नंबर है, सो आई कैन राइट इट एज, सो आपका जो नंबर है उसे हम लिख सकते हैं 99,999 टाइम्स x1 x2 x3 x4 x5 प्लस x1 x2 x3 x4 x5 plus x6 x7 x8 x9 x10. All of you, yeah, will agree till this point I believe. Since the first term is a multiple of 999, so that means this number should be divisible by what? 99,999. ठीक है. अब important, see the trick was this actually. ट्रिक यहाँ पे ये थी. उसके आगे आप लॉजिकली भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है. दो 5 डिजिट नंबर का सम 99,999 है. उसका मल्टीपल है. दो 5 डिजिट नंबर का सम हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 99,999. नाउ व्हेन इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन their sum is just, एंड दे आर लाइक डिस्टिंक्ट डिजिट्स. कोई डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों. ठीक है. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर सम इज नथिंग बट 99,999. इजंट दैट? भाई मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 98,765, 98,765 प्लस अब उससे छोटा नंबर ऐड करेंगे तो वो 9. इसका कोई मल्टीपल नहीं आ सकता. तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है ये यही ही है. ठीक है. नाउ व्हेन यू ऐड इट, सी नाउ व्हेन यू ऐड इट, तो अब आप इसको ऐसे लिखिए x2 x3 x4 x5. ऐड कर रहे हैं तो भाई नीचे लिखा x6 x7 x8 x9 x10. ठीक है. अब यहाँ पे ये बात पक्का है कि यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता. x1 कांट बी जीरो. ये चीज देखिए समझिएगा बच्चों, ये संभव तभी है जब दे एड अप टू गिव 9, दे एड अप टू गिव 9, दे एड अप टू गिव 9. मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x6 9 हो, x2 प्लस x7 9 हो, x3 प्लस x8 9 हो. Similarly, x4 plus x9 is 9.
and x5 plus x10 is also 9, isn't that? Now how many choices do we have? अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में ऑफ कोर्स वन, यहाँ पे आपका जो वन है ये वन ही होगा, x1 में जीरो हो नहीं सकता, इट हैज टू बी वन, तो इसका मतलब x6 आपका फिक्स हो जाता है एंड दैट इज 8। तो 2 भाई स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 2 क्या होगा, ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये 2 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जस्ट मिनट, नो नो, इट विल बेटर बिकॉज यदि हम यहाँ 2 ले लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। इससे भी एक छोटी चॉइस है एंड दैट इज 0, राइट। वी हैव अ चॉइस दैट इज 0, तो x2 इज 0, तो x7 इज 9। लेट्स राइट द नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, अब आप लिख लेंगे बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज व्हाट इज इट, तो 1 0 2 3 4, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब x1 के बाद ये आपका यहाँ पे x6 है, x5 का पोजीशन x6 की है, तो ये हो जाएगा 8 9 एंड देन दिस इज 2 है, तो ये 7 एंड देन दिस इज 6 एंड दिस इज 5। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। लार्जेस्ट नंबर जो होगा आपका, उल्टे चलेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट में ये आपका 9 होगा, तो ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ 9 रखा, 1 2 3 4, और उसके बाद उसके साथ आपका है ये x6, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऑफ कोर्स आपका 8 आएगा, तो ये 1 ही आएगा, फिर 7 आएगा, तो ये 2 ही आएगा, then this has to be 6, this is 3 and this is 5, this is 4, so that should be the largest possible number. Now the point is how many such numbers are there, कितने ऐसे नंबर हैं, how many choice we have for this, we have 9 choices for this. Now whatever number you put here, because you can't put 0 here, whatever number you put here उसका एक नंबर यहाँ पे अपने आप corresponding जिसका sum 9 है, जो 9 के साथ इसका complementary number है, you have to put that number here, so you lost 2 numbers. Now we are left with 8 numbers, तो आपके पास इसके पास यहाँ पे 8 choice है। Now whatever number you put here उसका corresponding 9 का complementary number यहाँ चला आएगा, तो we now we are we lost our 4 numbers, so this has to be then 6 and then this has to be I think 6 गया, तो ये हो गया 6 गया, ये हो जाएगा 4, ये गया, और फिर ये हो जाएगा 2, so the answer should be 9 into 8 into 6 into 4 into 2, ये हो गया आपके total number of such possible numbers, so that was the question बच्चों। Isn't that interesting, है ना, अच्छा था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। द लेट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स PQR such that LCM of PQ is 2000, LCM of PR 2000, LCM of QR is 1000। तो कितने ऐसे नंबर हैं, तो देखिए LCM of, so that's question number 2 here, LCM of PQ is 2000, 2000 ले सकते हैं 2 raised power 4 into 5 raised power 3। LCM of PR is again 2000 with is 2 raised power 4 into 5 raised power 3. LCM of QR is 2Q 1000 5Q. Now one thing you observe here, अच्छा सबसे पहले चलिए है क्या कि PQR दोनों ही इस फॉर्म में होंगे 2 raised power A into 5 raised power B. Q should be again 2 raised power say C into 5 raised power D. R is let's say 2 raised power X into 5 raised power Y. Fine. देखिए ऑब्जर्व करिए, दोनों में P कॉमन है और दोनों में 2 रेज पावर 4 है। Q देखिए एलसीएम में आपको दो नंबर का एलसीएम है एंड यू नीड 2 रेज पावर 4, देयर हैज टू बी अ नंबर व्हिच हैज 2 रेज पावर 4 एज अ फैक्टर फॉर श्योर, इजंट दैट। तो इसका मतलब है P में 2 रेज पावर 4 तो होगा ही होगा, दिस इंप्लाई A इज 4, ये फिक्स है कि A 4 है बच्चों, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब आप शुरू करते हैं, A तो 4 हो गया, अब आए बात B पे। B if B is not 3, if B is not 3 तो B 3 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब Q और R दोनों ही आपके 3 होंगे, दिस इम्प्लाई D इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 3। चॉइस C और X के पास है, ठीक है। C आपकी जो वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 0 1 2 3, और x ले सकता है वैल्यू क्यों 2 raised power 0 2 raised power 1, it should be 0 1 2 3, okay। अब how many choices we have here, कितनी टोटल choices हैं, ठीक है। तो 2 raised power 3 देखिए होगा क्या, समझिएगा। इसमें भी ये पक्का है
कि Q और R में से कोई एक 2 क्यूब होगा। तो लेट्स से यदि X3 है तो C हैज 4 चॉइसेस, और यदि आपका C3 है तो X हैज 4 चॉइसेस। टोटल जो चॉइसेस हैं वो आपकी 8 माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि x3 है तो c की जो 4 चॉइसेस कौन सी है, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3। तो x3 c3 यहाँ भी आएगा, और जब c3 है वहां भी x3 आएगा। तो 8 चॉइसेस में से एक कम हो गई, 7 चॉइसेस है। बट b यदि 3 नहीं है तो हाउ मेनी चॉइसेस b हैज? सो b हैज 3 चॉइसेस। विच वन? 0, 1, 2। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई आपकी हाउ मेनी? 7 into 3 which is 21। ये एक केस हो गया। सेकंड केस लेते हैं, जब आपका ए तो ऑफ कोर्स 4 है ही, है ना, बी इज 4 एंड बी इज 3। अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब आपका पी नंबर 2000 है, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्यू और आर कुछ भी रहे, क्यू और आर कुछ भी रहे, एलसीएम हमेशा 2000 आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स क्यू और आर आपके 2 और 5 के इसी फॉर्म में होने चाहिए, कुछ भी रहे मतलब इस फॉर्म में रहना चाहिए, जहाँ पे सी जो है वो 3 या 3 से छोटा है, एक्स जो है 3 या 3 छोटा है, दैट ऑल वी नो। ओके, अब पॉइंट ये है कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं, बात रहेगी क्यू और आर की, और 2 क्यूब और 5 क्यूब, मतलब 3 2 हैं और 3 5 हैं। ठीक है, ये दो बॉक्सेस हैं। फाइन। अब 2 के पास कितनी चॉइस है? 2 के पास देखिए, 2 के पास ये चाहे एक बार तो 2 क्यूब पूरा किसी एक के पास जाएगा, या क्यू के पास जाए या आर के पास जाए, तो दो तरीके से हो गए टू पुट ऑल 3 2 in one box, and that has to be there because then only you can get else in LCM 2 cube as a factor। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाकी के पास जैसे आपने मान लिए सारे 2 यहाँ पे रख दिए, ऑल 3 2s। ठीक है, सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव फॉर आर? इन दैट केस यू हैव 4 चॉइसेस फॉर आर। कौन कौन सी? एक भी 2 ना रखें, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2। वी हैव 4 चॉइसेस। 2 into 4 is equal to 8 choices। ठीक है, बट अगेन इसी दो में हो सकता था आप यहाँ पे सारे 2 लिख देते, ऑल टूज, और यहाँ पे 4 चॉइस होते। उन 4 में ये कॉमन है 3 2, और ये वाली चॉइस कॉमन है, दो बार काउंट हुए -1, सो यू हैव 7 चॉइसेस फॉर 2। सिमिलरली वी हैव 7 चॉइसेस बिकॉज 5 के बाद वही सीधे 5 क्यूब है, 7 चॉइसेस फॉर 5। टोटल चॉइसेस हो गई 7 into 7 49। तो कितने ऐसे ट्रिपलेट बने? 49 ये बने, 21 वो बने, तो ये हो गया आपका 70। दैट इज द आंसर। तो दोज वर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे बच्चों। आई बिलीव आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे एंड यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वन। तो चलिए, विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट लाइक टुमारो बच्चों।